हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू साइंस। ओके, साइंस पढ़ाऊंगी मैं आज। और लेसन नंबर 4 डिज़ास्टर मैनेजमेंट पढ़ाऊंगी। डिज़ास्टर मैनेजमेंट का हमारा 4 पेजेस कंप्लीट हो चुका था। अब हम लोग कौन सा पेज स्टार्ट करने वाले हैं? 5th पेज। ओके, फर्स्ट देखो हम लोग क्या है, इसमें क्या देखेंगे? बर्न्स एंड स्कैल्ड्स माइनर बर्न्स। ओके, मतलब हम लोग देखेंगे कि बर्न्स मतलब क्या? जलना। ठीक है, जो आग हम लोग कभी हम लोग को चटका बैठ जाता है उसको बर्न बोलते हैं। ओके, और स्कैल्ड्स मतलब कि जलाना। ओके, जलाना। और ये जो हम लोग आग से जलते हैं और हम लोग को जो इंजरी होती है, जो हमें चोट लगती है, इंजरी मतलब चोट, इंजर्ड होते हैं हम लोग, वो अब हम लोग पढ़ेंगे कि इंजर्ड होने के बाद क्या करना चाहिए। ठीक है, देखते हैं अभी हम लोग। The injured part should be washed with water or held under water। अब इसमें बोला है जहाँ पर आपको चोट लगी है वहाँ पर अच्छे से वाटर से पहले क्लीन करिए। फिर क्या लिखा है? गिव द विक्टिम वाटर टू ड्रिंक। फिर उन्हें वाटर दीजिए पीने के लिए। फिर क्या है? क्लीन द वोन्ड्स यूजिंग ए कॉटन स्वैब सोक्ड इन एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। अब इसमें बोला है कि फिर क्या? कॉटन एक लो, कॉटन के अंदर एंटीसेप्टिक डालो और फिर उससे क्लीन करो जो वहाँ जहाँ पर आपको चोट लगी है। वुंड्स मतलब चोट लगी है जहाँ पर आपको। ठीक है, जहाँ पर आपको चोट लगी है वहाँ पर कॉटन में डाल के एंटीसेप्टिक डालकर आप उसको साफ़ कर दीजिए। ठीक है, एंटीसेप्टिक मतलब कि वो डेटॉल भी एक एंटीसेप्टिक है। जब चोट लगती है तो हम लोग डेटॉल को कॉटन में डालकर फिर बाद में लगाते हैं अपने ऊपर ताकि जल्दी से ठीक हो जाए। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। डू नॉट अप्लाई ऑयली ऑइंटमेंट्स। ठीक है, इसमें बोला है कि जब आपको कहीं चोट लगती है तो ऑयली मलहम मत लगाइए। ठीक है, जो मतलब ऑयली सा ये दवाइयाँ होती हैं वो आप मत लगाइए। जो ऑयली सी ट्यूब्स होती हैं वो आप मत लगाइए। ठीक है, कवर वुंड्स यूजिंग ड्राई ड्रेसिंग। और जब अगर समझो आपको आपके ऊपर आग लगी हुई है, जैसे ये आदमी के ऊपर आग लगी हुई है, वैसे आपके ऊपर भी अगर आग लगी हुई है तो आप क्या करो, एक ड्राई कपड़ा या चादर, आप जो भी लो, ड्राई चादर कपड़ा अपने ऊपर डाल दो। ठीक है, फिर वो आग बुझ जाएगी। अब देखो हमारा ये हो गया बर्न्स एंड स्कैल्ड्स माइनर बर्न्स। अब हम लोग सीरियस बर्न्स देखते हैं, मतलब जो एकदम सीरियस बर्न होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा जल जाता है इंसान, तब क्या करना चाहिए? गिव इमोशनल सपोर्ट, मतलब कि आपको उसे बोलना चाहिए कि कोई बात नहीं, डरो मत, मैं हूँ इधर, ऐसे बोलना चाहिए। ठीक है, ताकि वो डरे ना और पैनिक ना हो ज़्यादा। ओके, कवर द वुंड्स विथ सर्टिलाइजर क्लोथ। ओके, अभी इसमें क्या बोला है? फिर आपको क्या करना है, इसमें देखो क्या बताया गया है। फिर आपको करना है स्टेरिलाइज्ड क्लोथ से आपको वो वुंड को साफ़ करना है। ठीक है, मतलब साफ़ क्लोथ से आपको वो चोट को साफ़ करना है। बाकी क्या है? रिमूव ज्वेलरी, शूज एक्सेट्रा इफ इजीली पॉसिबल। अब इसमें बोला है कि जो भी वो इंसान पहना हो, ज्वेलरी अगर पहना हो मतलब गहने, शूज़ पहना हो, सॉक्स पहना हो, तो वो आप निकाल दीजिए। ठीक है, जो भी आपको इजी पड़े। डू नॉट टच और बर्स्ट द ब्लिस्टर ऑन द स्किन। ओके, अब इसमें क्या बोला है? अब इसमें क्या बोला है कि आपको जो उनके शरीर पे छाला हुआ रहे उसको ना ही छूना है और ना ही फोड़ना है। ठीक है, नहीं तो उनको ही तकलीफ होगी। और क्या आगे? डू नॉट अप्लाई ऑइंटमेंट्स अभी मैंने उधर ही बताया था, बर्न वाले फर्स्ट सेकंड वाले इसमें बताया था मैंने कि आपको ऑयली ऑइंटमेंट्स नहीं यूज़ करना है, मतलब ऑयली ट्यूब्स आपको यूज़ नहीं करना है। ठीक है, डू नॉट ट्राई टू रिमूव द क्लोथ इफ़ इट इज स्टक टू द बर्न्ड स्किन। ठीक है, अब इसमें बोला है कि डू नॉट ट्राई टू रिमूव द क्लोथ इफ़ इट इज स्टक
टू द बर्न स्किन। इसका मतलब है कि आपको जो जहाँ पर आप कपड़ा लगाए हो, जहाँ पर उसको जला है वहाँ पर आप कपड़ा लगाए हो, फिर उसको उतारो मत, नहीं तो वो क्या हो सकता है, वो स्किन पर चिपक सकता है वो कपड़ा। ठीक है, वो कपड़ा अगर आप एक बार रखे उसके ऊपर, फिर उसे ना एकदम तेज़ से मत खींचो, एकदम जैसे नॉर्मली आप खींचते हो वैसे मत खींचो, नहीं तो उसका स्किन पे वो चादर चिपक जाएगी। फिर चादर पे स्किन चिपकेगा तो क्या होगा, स्किन भी उसके साथ चादर के साथ निकल जाएगी। ठीक है, अब क्या है, इफ़ द पेशेंट इज कॉन्शियस गिव वाटर टू ड्रिंक बट अवॉइड टी और कॉफ़ी और अदर स्टिमुलेटिंग ड्रिंक्स, गेट मेडिकल एड एंड एट वंस। अब इसमें बोला है कि अगर उसे वो बहुत कॉन्शियस हो रहा है, मतलब उसे बहुत वो अजीब सा लग रहा है, उसे डर लग रहा है और उसे पानी पीने का मन है, तो आप उसे पानी तो दे सकते हैं, पर क्या चाय या फिर कॉफ़ी या फिर अलग अलग ड्रिंक्स आप मत दीजिएगा। ठीक है, नहीं तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। और जल्दी से आप मेडिकल के पास लेके जाइए, मतलब जल्दी से आप उसे डॉक्टर के पास लेके जाइए। फिर आगे देखते हैं, देखो सनस्ट्रोक देखेंगे हम लोग अभी। सनस्ट्रोक मतलब ज़्यादा धूप लगती है तो कभी कभी इंसान को चक्कर आ जाता है, उसे सनस्ट्रोक्स बोलते हैं। ठीक है, when we work in the sun continuously for a long time, the body loses a lot of water and minerals. That is the reason of for sunstroke. ठीक है, इसमें क्या बोला है, जब हम लोग कंटिन्यूसली धूप में काम करते रहते हैं फिर बॉडी में से बहुत सारा पानी गिर जाता है। मतलब पानी किससे गिरता है, पसीने से। पसीना बहुत सारा आता है तो पानी भी हमारे बॉडी का जाता है, और उसमें पसीने में बहुत सारे मिनरल्स भी मिल जाते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, फिर वो भी जाते हैं, और फिर इसी कारण की वजह से सनस्ट्रोक होता है। ठीक है, अब रेमेडियल मेजर्स देखते हैं हम लोग। टेक द पेशेंट टू कूल प्लेस और इन द शेड। अगर कोई किसी को सनस्ट्रोक हुआ हो, मतलब कोई बेहोश हो गया हो गर्मी के वजह से, तो क्या करने का, उसे एक कूल प्लेस में लेके जाने का, मतलब जहाँ पर ठंडा है वहाँ पर लेके जाओ या फिर छाँव में लेके जाओ। स्पॉन्ज द होल बॉडी विथ कोल्ड वाटर। फिर पूरे शरीर को उसको क्या करो, कोल्ड वाटर से, ये स्पॉन्ज आता है ना उस पे, उसको कोल्ड वाटर में डालकर उसके बॉडी को साफ करो। ठीक है, फिर क्या, प्लेस ए क्लोथ सोक्ड इन कोल्ड वाटर ऑन द नेक। फिर कोल्ड वाटर के अंदर एक कपड़ा डालो और उसके गले पे लगा दो, कोल्ड वाटर के अंदर, हाँ मतलब ठंडे पानी के अंदर। गिव प्लेंटी ऑफ वाटर और लिक्विड्स लाइक शरबत टू ड्रिंक। फिर जिसको भी सनस्ट्रोक आया उसको क्या दो, वाटर दो ताकि वो अपने आप को बेटर फील कर सके। मतलब जो लिक्विड की चीज़ें हैं ठंडी ठंडी, जैसे कि शरबत, ये सब जो ड्रिंक्स हैं वो आप उसे दो ताकि उसे ठंडा महसूस हो। ठीक है, फिर आगे क्या है, इफ़ द पेशेंट फील्स लाइक वॉमिटिंग मेक हिम लाई प्रोन, दैट इज ऑन हिज हर एब्डोमेन विद द हेड टर्न टू वन साइड। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, अगर वो इंसान को फील हो रहा है वॉमिटिंग जैसा, ओके, वो इंसान को कैसा फील हो रहा है, वॉमिटिंग जैसा, आपको क्या करना है, उसको अगर उल्टी जैसा फील हो तो करना है कि आपको पहले वो इंसान को पेट के बल पे उस लेटाना है, फिर उसका मुंडी जैसे इधर किया है ना ये औरत के साथ, वैसे आपको करना है। ठीक है, उसका मुंडी थोड़ा घुमाना है, फिर उसे थोड़ा फील अच्छा होगा। गेट मेडिकल हेल्प टू और शिफ्ट द पेशेंट टू ए हॉस्पिटल। फिर उसे जाकर हॉस्पिटल में आप शिफ्ट कर दीजिए। अब देखो स्नेक बाइट, मतलब अगर जब किसी को सांप काट ले, ठीक है, फिर आपको क्या करना चाहिए, देयर आर नियरली 200 स्पीसीज ऑफ स्नेक, 2000। अब इसमें बोला है कि स्नेक के कौन से बहुत सारे तरीके होते हैं, स्नेक बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, 2000 टाइप्स के होते हैं स्नेक। ठीक है, फिर क्या इसमें लिखा है, ऑफ दिस ओनली ए फ्यू लाइक कोबरास, क्रेट्स और
विपर्स एंड सी स्नेक आर पॉइजनस। मतलब अब ये 2000 टाइप के स्नेक में से बस कितने जहरीले होते हैं? कोबरा, और क्या है, क्राइट्स और विपर्स और जो सी स्नेक होते हैं वो सब क्या होते हैं? पॉइजनस होते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम लोग। देयरफॉर ऑल स्नेक बाइट्स आर नॉट फैटल। इसीलिए क्या होता है, जब सारे स्नेक लोग, बहुत सारे ऐसे स्नेक लोग होते हैं जो बाइट करके जाते हैं पर इंसान को कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो जहरीले नहीं होते हैं। ठीक है, हावेवर फियर कॉसेस सवेरे सवेर फिर क्या है? सवेरे, एक मिनट, हाँ, causes severe psychological shock which can result in death. If you come across a snake, contact a Sarpa Mitra rather than killing the snake at once. अब इसमें क्या बोला है कि 2000 टाइप के स्नेक होते हैं, उसमें से कुछ ही स्नेक होते हैं जो जहरीले होते हैं, और वो कुछ स्नेक जब कोई कोई इंसान को काट के जाते हैं तो उनको कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो जहरीले नहीं होते हैं। ठीक है, अगर समझो किसी को काट लिया स्नेक और वो ये मरने के हालत में है, तो उसे तुरंत किसको कांटेक्ट करो? सर्पा मित्र। ठीक है, सर्पा मित्र को कॉल करो और फिर वो एक ही झटके में उसे मार देगा, वो स्नेक को एक ही झटके में मार देगा। ठीक है, अब देखो क्या है। रेमेडियल मेजर्स, वॉश द वुंड विथ वाटर। अब जो स्नेक काटा है उसको पहले वॉश करो वाटर से। गिव इमोशनल सपोर्ट टू द पेशेंट। पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट दो, मतलब कि आपको कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो, ऐसा सपोर्ट दो। टाई ए क्लोथ टाइटली अबव द वुंड। और ये चोट के ऊपर एकदम टाइटली क्लोथ को बांध दो। गेट इमीडिएट मेडिकल हेल्प। फिर जल्दी से ही मेडिकल हेल्प के लिए उसे लेके जाओ। आप अगर क्लोथ को टाइटली बांधोगे वो चोट के ऊपर, ठीक है, चोट के ऊपर टाइटली बांधोगे तो क्या होगा? जो जहर रहेगा वो फैलेगा नहीं। ठीक है, अब देखो हमारा ये भी पेज हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पेज देखते हैं। डॉग बाइट। अब कुत्ते ने काट लिया तो क्या करेंगे? डॉग बाइट कर लिया तो क्या करेंगे? इन ए डॉग बाइट देयर इज ए रिस्क ऑफ इफ इन्फेक्शन थ्रू द ब्लड, हैंस फर्स्ट एड एंड मेडिकल हेल्प आर नेसेसरी। जब डॉग काटते हैं तो क्या हो सकता है? ब्लड में इन्फेक्शन हो सकता है, तो हमें फर्स्ट एड की ज़रूरत पड़ेगी, मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, ये हमारे लिए ज़रूरी है। अब रेमेडियल मेजर्स देखते हैं हम लोग। वॉश द वुंड विथ ए सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट और अदर एंटीसेप्टिक। पहले वो जो वुंड है, जो चोट है, उसको कौन से सॉल्यूशन से आप पोछोगे? पोटेशियम परमैंगनेट और अदर, और भी बहुत सारे एंटीसेप्टिक आते हैं, उससे भी आप पोछ सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है, आप पर ये पोटेशियम वाले से पोछेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कवर द वुंड विथ ए क्लीन एंड ड्राई क्लोथ। अब वो जो वुंड है, जो जहाँ पर चोट लगी है वहाँ, उसको क्या करो? एकदम साफ सुथरे कपड़े से बांध दो। ठीक है, गेट ए डॉक्टर्स हेल्प एंड एन इंजेक्शन ऑफ द एंटी रेबीज वैक्सीन। ठीक है, फिर डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर आपका हेल्प करेगा, इंजेक्शन लगाएगा, एंटी रेबीज वैक्सीन लगाएगा उसे, फिर वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, देखो हमारा ये लेसन भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं कि हमने ये पूरे लेसन में क्या किया। व्हाट वी हैव लर्न। ए सडन calamity is known as a disaster. Disasters can be man-made or natural. Alertness and immediate action are necessary on such occasions. Effective disaster management and use of remedial measures can be help reduce the losses. Every person should know about safety precautions and first aid. देखा आपने इसमें क्या बोला है कि हमने पूरे लेसन में ये पढ़ा, डिज़ास्टर के बारे में पढ़ा, डिज़ास्टर मैन मेड वाले में पढ़ा, मैन मेड और नेचुरल के बारे में पढ़ा, डिज़ास्टर मतलब मैन मेड डिज़ास्टर, नेचुरल डिज़ास्टर के बारे में पढ़ा। और ऐसा बहुत ज़रूरी होता है, कभी कभी जब कुछ एक्सीडेंट होते हैं तो हमें उधर ही कुछ ना कुछ करना पड़ता है, फिर डॉक्टर के पास लेके जाएंगे तो वो बच सकता है।
जैसे हमने अभी ऊपर देखा, और रेमेडियल मेजर्स को हम लोग ने देखा, तो वो हमारे बहुत सारे इंसानों की लाइफ भी बचा सकता है। ठीक है, और हम लोग को क्या करने का, हर पर्सन को ये सेफ्टी प्रिकॉशन मालूम रहने चाहिए। ठीक है, हमारा ये पूरा 4th चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये समझा है पूरा लेसन। थैंक यू।